नमस्कार भाई दोस्तों, एक बात पहले क्लियर कर देते हैं। चिंटू मिंटू और चिलगोजे और ये अंधभगत नामक प्राणी इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग बेफिजूल में अपने सिर पे ले जाओगे। ये वीडियो है जो अपने सब्सक्राइबर हैं या अपने फॉलोअर हैं उनके लिए है ये वीडियो, ताकि उनकी समझ में आ जाए कि 2024 का खेल है क्या चीज़। समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बड़े आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार बताते रहेंगे क्योंकि ये जनता बड़ी जल्दी भूल जाती है। आपको एक कहानी बताते हैं और सवाल भी पूछेंगे, ये भी याद रखना। उस कहानी में सवाल भी हैं। कहानी है, कोई भी अंधभगत या चिलगोजा या चिंटू मिंटू अपने दिल पे मत ले जाना भाई। कहानी तो कहानी होती है। तुम भी तो फिल्मों से सीखते हो, व्हाट्सएप से सीखते हो ना, तो हम भी तो कहानी बता सकते हैं। अपने जो फॉलोअर उनको एक कहानी तो बता ही सकते हैं ना। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल था। जंगल में 3 जानवर थे, शेर, लोमड़ी और गधा। 3 ही जानवर थे। तो वही तकरीबन एक चीज का शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कि शेर कभी शिकार नहीं करता। शेर कभी शिकार नहीं करता, शेरनी शिकार करती है, ये आपको पता होगा। तो वो शेर जैसा भी था, सबको पता है, वो शिकार करता ही नहीं। लेकिन शेर आया, आते ही उसने देखा सामने लोमड़ी थी। लोमड़ी को बोला, लोमड़ी खाने का प्रबंध कर, कुछ खाने के लिए लेके आ ताकि हम अपनी भूख मिटा सकें। लोमड़ी गई, घूमती घूमती आगे चली। आगे उसने गधा मिल गया। ये गधा बेचारा बूढ़ा जानवर होता है, सबको पता है, बूढ़ा जानवर होता है। गधा कहते किसको, वो भी पता है। गधे को जाकर बोली कि भाई तेरे को महाराज ने बुलाया है और तेरे को ऊंचा पद देंगे, पद देंगे बहुत ऊंचा, इसलिए बुला रहे हैं, चल महाराज के पास चल। गधा बेचारा चल दिया। गया तो जाते शेर ने उसके ऊपर शिकार करने खातिर मारे हाथ। वो गधे के 2 कान हाथ में आए। गधा निकल कर भाग गया। काना तक शेर का पेट भरा था। शेर गया गधा। शेर बोला लोमड़ी ते, लोमड़ी दोबारा लेका, बिना खाए तो पेट नहीं भरेगा, और ऐसे कैसे काम चलेगा। यह कहानी यहाँ तक थी 2019 की। फिर चले गए, फिर गई गधे के पास। बोली, गधा बोला, बोला तू तो मेरे को मरवा देती, उसने मेरे दोनों कान खा लिए। बोली, बेवकूफ, तेरे दोनों कान इसलिए खाए हैं ताकि जो मुकुट है ना, जो महाराज वाला मुकुट सिर पर सजाया जाएगा, वो अच्छी तरीके से सिर पर आ जाए, इसलिए तेरे दोनों कानों को चबाया है। अगर कान रहेंगे तो मुकुट कैसे आएगा सिर पे। गधा फिर चल दिया उसके साथ। गया तो शेर तो भूखता तड़प रहा था बेचारा। जाते शेर उसके ऊपर झपटा। गधा मुड़ कर भागने लगा। वह पूछ, गधे की पूछ दबेगी शेर के पैर के नीचे। वह पूछ गधे कि वो वहीं रहेगी शेर के पास, और गधा भाग गया। शेर का पेट भरा था के पूछता है। शेर बोला, लोमड़िया ऐसे तो बात ना बने, लेके आ। यह कहानी थी 2014 की, अब 2019 की होगी थी। वो पूछ हाथ में रहेगी गधा, लेकिन फिर भी निकल गया। लोमड़ी फिर गई गधे के पास। गधा बोला, तू तो मरवा देती, पहले मेरे कान चबा गया, मेरी पूछ चबा गया, मरवाओगी मेरे को। बोला, तेरी पूछ इसलिए काटी गई थी ताकि तू आराम से सिंहासन के ऊपर बैठ सके। गधा फिर बाता में आ गया। लोमड़ी चालाक जानवर वो है, वो चालाकी में फिर फंसा लिया। वो गधा गया, पूछ कान पहले टूट रहे थे, गया तो ऐसा इतना ही मुड़िया गया। जाते शेर ने दबाया और पाट दिया बीच से। शेर बोला, लोमड़ी, इसका दिमाग और इसका कलेजा मेरे को चाहिए ताकि मैं खा सकूं और अपनी भूख मिटा सकूं। लोमड़ी भी चालाक थी। लोमड़ी ने उसका दिमाग पहले ही निकाल कर खा लिया। शेर बोला, लोमड़ी, इसका दिमाग कहाँ गया। बोली, महाराज, इसके अंदर दिमाग होता तो ये 3 बार आपके पास मरने के लिए आता क्या। एक बार पहले आया, कान चबा लिए, दूसरी बार आया, पूछ चबा ली, तीसरी बार मरने के लिए आया, इसके अंदर दिमाग था ही नहीं। दिमाग को लोमड़ी खा गई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग। ये कहानी शुरू हुई थी 2014 में। 2014 में लोमड़ी लेकर जाती रही शेर के पास। और गधा कौन है कहने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग बता दो कौन गधा, कौन लोमड़ी और कौन शेर। फिर 2019 में पूछ खा ली उसकी। अब आ गया 2024। अगर 2024 में भी नहीं संभले ना तो पूरा का पूरा खत्म हो जाना है, ये याद रख लेना। इसलिए बार बार कहते हैं 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है, ये याद रखना। 2 बार ठगे गए हो, तीसरी बार फिर ठगे जाओगे, पहले ही बता रहे हैं। अब इस कहानी को अंधभगत और चिलगोजे या चिंटू मिंटू अपने उसके ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सवाल है, सवाल का जवाब दे दो। शेर कौन है, लोमड़ी कौन है और गधा कौन है। इस सवाल का जवाब देना आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ताकि आप कमेंट में बता सको कौन शेर है, कौन गधा है और कौन लोमड़ी है। ये कमेंट में आप अपनी राय रख देना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। अब करते हैं आगे की बात। अभी है 2024, चुनाव है, सबको पता है। चुनाव में सब अपनी वो करते हुए, हर एक पार्टी पता नहीं कैसे कैसे मैनिफेस्टो बनाती है। 2014 से तो बड़े बड़े सुनते आ रहे हो, पहले 15 लाख की टोपी, फिर 2 करोड़ का रोजगार, हर साल 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी,
स्वामीनाथन की रिपोर्ट और पता नहीं क्या क्या किसानों की आय इतनी डबल कर दी, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। किसान की कोई सुनने वाला है नहीं और ना ही आगे सुनेगा। क्यों? क्योंकि किसानों को फिर बहका देते हैं, किसान फिर चल देते हैं अपने उठ के, बस ठीक है नेताजी अब की बार हमारा भला करेंगे। वो नेता किसका भला करेंगे? नेता किसी का भला ना करें। नेता अपनी फिर जेब भर लेते, अपनी कुर्सी शेफ रखते हैं और इनको फिर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। बार बार तड़पने के लिए छोड़ा जा रहा है। आपको बार बार समझा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब की बार 2024 आखिरी है, आखिरी है आपके लिए। ये जो 400 पार 1000 पार का जो नारा चल रहा है ना, ये 400 पार 1000 पार नहीं है। लेकिन अगर ये 150 भी पार नहीं हुए तो इनकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ खा गए हैं। वो सामने आ जाएगा लोगों को, फिर क्या होगा? समझदार हो आप, आपको पता होना चाहिए कि फिर क्या होगा। फिर तो या नैया पार या फिर 1000 पार, ये दो में से एक काम होगा। अगर इनकी नैया को बिल्कुल पार करना है, हाँ, उन पे भरोसा मत करना जो आएंगे भाई बीजेपी को खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। कोई किसी को खत्म ना करे, ना बीजेपी कांग्रेस को खत्म करे, ना कांग्रेस बीजेपी को खत्म करे। अगर बीजेपी कांग्रेस को खत्म करती है तो कांग्रेस के कितने नेता बीजेपी के अंदर हैं, बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस के अंदर हैं। आए दिन अदला बदली होती रहती है। तो ये जो एक दूसरे को खत्म करने के नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर हम आए तो हम जनता को खत्म करेंगे और हम आए तो हम जनता को खत्म करेंगे। अब सोचना आप लोगों को है, आप किसे चुनते हो। अगर धर्म के उसमें चले, धर्म के नाम पर चुनने चले तो भी मारे जाओगे। उछाली कहानी हो जाएगी, कान और पूछ तो जाली है। अब की बार पूरा जाना हो तो चुन लो, कोई मना नहीं कर रहा। अच्छे और सच्चे को आप चुन नहीं सकते। शर्मिला इरोम याद है, जिसने 17 साल तक आंदोलन किया था, काफी पढ़ी लिखी थी, 17 साल तक आंदोलन किया। फिर वो चुनाव, जनता है, इतने साल आंदोलन किया तो भाई चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। उसकी वोट कितनी आई थी? 17 वोट आई, 17। किसी नेता का बच्चा विदेश में पढ़ता है, आकर चुनाव में खड़ा हो जाता है और वो जीत जाता है। कैसे जीतता है? क्योंकि यहाँ पर गधों की तो कमी है नहीं, गधे चल देते, नेताजी का बेटा बस ये करेगा और वो करेगा, है ना। ये गधे वाली सोच निकाल दो, सोच निकाल दो ये, क्योंकि दिमाग को लोमड़ी खा चुकी है। लोमड़ी ने दिमाग खा लिया है पूरा का पूरा। या लोमड़ी जो टीवी नामक लोमड़ी आप देखते रहते हो ना, या व्हाट्सएप इंस्टी पे पढ़ते रहते हो, इससे बाहर निकलो, बाहर निकलो इससे। अगर दुनियादारी देखनी है तो आप लोगों के हीरो भी ऐसे 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 लोगों को चढ़ा रखा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपके हीरो हैं, जिनको बोलने का नहीं पता, करना क्या वो नहीं पता, या फिर मोटिवेशनल का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आप लोगों के हीरो मिलते हैं। वो आपके बस हीरो हमारे जिंदगी भर के। वो हीरो नहीं है, वो जीरो हैं। वो पैसे को लिए कुछ भी बोलेंगे और आपको किसी भी तरफ बहका देंगे और आप चल दोगे। बस हाँ भाई वही नेता है, वही भला करेगा। इन चीज़ों से बाहर निकलो, सोचने का समय है अभी। सोचो, हिसाब लो अपना कि हमारे को ही क्यों बार बार लुटा जा रहा, हमारे क्यों दबा जा रहा। वोट भी हम दें, लठ भी हम खाएं, केस भी हम खाएं, नेता मुंह जुड़ाएं। क्यों? क्यों? जब तक इस क्यों का जवाब नहीं लोगे ना, कौन सा विकास हो गया, कौन सा रोजगार मिल रहा है? हरियाणा तो वैसे बेरोजगारी में नंबर 1 है। कौन सा रोजगार मिल रहा है? लिया किसी ने हिसाब? कोई करता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात? क्यों नहीं करता? कहीं डिबेट में देख रहे हो? कहीं नहीं देख रहे। वो नेता उसको गाली दे रहा, वो उसको गाली दे रहा, बस। इससे क्या होगा? इससे जनता का भला होगा। जनता का भला तब होगा जब जनता खुद खड़ी होकर उठ के अपने सवाल पूछेगी, तब जनता का भला होगा, नहीं तो नहीं भला होगा। अब आप लोग बता देना, आप लोगों की क्या राय है। जनता की राय छोड़ दिया, आप बता देना कौन शेर, कौन गधा और कौन लोमड़ी। आपकी राय का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।